हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्रैक द केसमी एग्ज़ाम। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेकर आया हूँ सभी के लिए। अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी JNK यूटी गवर्नमेंट ने आज रियल सेट सबमिट की थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में रखी थी, ठीक है। तो उसके अंदर 39 MOU साइन हुए हैं, ठीक है। MOU साइन हुए हैं जिसमें 19 MOU रेजिडेंटल हैं, 8 कमर्शियल हैं, 4 हॉस्पिटलिटी में हैं, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में है, 2 फाइनेंस में है और 3 फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में है, ठीक है। ये MOU साइन हुए, टोटल MOU कितने साइन हुए 39, जिसमें 19 रेजिडेंटल, 8 कमर्शियल, 4 हॉस्पिटलिटी, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 फाइनेंस और 3 फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पस क्या है यहाँ पे ये चीज़ें करने का, कि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्टेट है, कोई भी यूटी तभी डेवलप करती है जब वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाती जितना ज़्यादा रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। जिसके अंदर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में रिलायंस की शोरूम खोले हैं। अभी स्टील बर्ड की, जिसकी स्टील की कंपनी है, वो भी आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे JNK में इन्वेस्टमेंट करने आती है, और वो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको लैंड अलॉट कर रही है ताकि वो यहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करें। जिससे क्या होगा कि वहाँ पे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या एरिया में वहाँ पे उन बच्चों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होगी, हमारी हमारी स्टेट की या यूटी की इकॉनमी फ्लरिश करेगी, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा जो JNK का रेवेन्यू है वो खुद का कोई इतना रेवेन्यू नहीं है। आप देखो यूपी की पॉपुलेशन से बेसिक ज़्यादा है, पर उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। क्यों रेवेन्यू ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। जहाँ पे कोई भी स्टेट है, कोई भी यूटी, आप हम जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाएँ तो हमने देखा कितने कितने बड़े बड़े चीज़ें, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में ही। बट आप JNK का कंपेरिजन करो बाकियों से, बहुत पीछे है, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट होगी वो कैसे होगी, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो कोई किसी का रोज़गार नहीं जाएगा, रोज़गार मिलेगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि यहाँ पे बच्चों को रोज़गार देना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट दूर, गवर्नमेंट जॉब्स जितनी होंगी वो गवर्नमेंट करेगी, बट मेन जो मेजर जंक है जॉब्स का, वो प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करेगा उसमें। हर 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 रीजन का, जम्मू रीजन का चाहे जो कश्मीर रीजन का, दोनों के रीजन के जो लोग होंगे वो आगे जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी की पार्शियलिटी नहीं होगी, सभी दोनों दोनों रीजन प्रॉपर फ्लरिश करेंगे, ठीक है। और यही चाहता है हर अपना JNK का जो रहने वाला है, वो ये आता है कि हमारा देश, हमारा जो रीजन है वो आगे जाए। चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, बारामूला हो, शोपियाँ हो, ठीक है। हर रीजन फ्लरिश करे, ठीक है। हर रीजन आगे जाए, हर 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 बंदे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो ये मेरे ओपिनियन में 370 की एप्लीकेशन के बाद ये चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो रही है जो जो 370 से पहले नहीं हो रही थी। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रोड़ा क्या चीज़ था कि वहाँ पे 370 के अंदर क्या कोई आउटसाइडर ज़मीन नहीं ले सकता था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान था, उसकी वजह से कोई भी कंपनीज यहाँ पे नहीं आती थी, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि भाई कितना डेवलपमेंट हुई, भाई कोई भी चीज़ को डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। अब जब से हमारा JNK वो इंडिया के साथ जुड़ा, उसके बाद कितनी कितनी डेवलपमेंट हुई। प्राइवेट सेक्टर कितना आया, तो 2019 से पहले देख लीजिए कितना कितना प्राइवेट सेक्टर आया आपके पास, कोई भी नहीं, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे रीजन डेवलप करेगा, हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, तो वो डेवलपमेंट के कामों में लगाएगी, ठीक है। अब अभी तक हमारी जो JNK यूटी का जो पैसा है वो सारा फुली फंडेड, 90% 80% लगा लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है,
खुद का कोई रेवेन्यू नहीं है, तो अपने यूटी का रेवेन्यू कैसे बनेगा कि जब उसके पास हमारी यूटी हमारी एरिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट तो 5-10 साल उनको रिलैक्सेशन दे रही है टैक्स में, ताकि वो यहाँ पे सेटअप कर सके अच्छी तरीके से, ताकि उसके बाद तो गवर्नमेंट टैक्स लेना शुरू कर देगी उनसे। तो उससे क्या होगा, उस गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट पैसे लगाएगी आगे डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मेरे ओपिनियन में। ठीक है, और और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें अभी सबसे पहली चीज़ें आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो JNK यूटी में लाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस सेकंड बड़ा स्टेप है जो MOU साइन हो रहे हैं। ठीक है, MOU साइन होंगे तो वहाँ पे MOU को गवर्नमेंट अकेली नहीं साइन करती, वो एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU साइन होता है कि आप कितना की चीज़ क्या चीज़ जो भी वो चीज़ें हैं वो एग्रीमेंट होता है दोनों पब्लिक और गवर्नमेंट का और उस प्राइवेट एंटिटी का। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा JNK ही आगे जाएगा। इसमें हॉस्पिटलिटी में इसके बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो हमारे JNK में खुलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। ठीक है, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि जैसे आप कोई फिल्म इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो जो एक्टिंग करने आते हैं बच्चे वो एक्टिंग में फ्लरिश कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके इन ऑल इसकी हर दोनों रीजन का यहाँ पे इस जो चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, इस दोनों रीजन का इक्वल बेनिफिट है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, हर हर बच्चे चाहता है मेरे को जॉब मिले। ठीक है, मेरी अच्छी इनकम हो, तो ये यही गवर्नमेंट कर रही है कि वो हर हर JNK के हर बच्चे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो हर अपना घर बार अच्छे तरीके से चला सके और अपने आप को भी फ्लरिश कर सके। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपनी ओपिनियन नीचे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको जो मेरी एक्सप्लेनेशन में जो मैं फील करता हूँ वो मैंने बोला। ठीक है, मैंने कुछ ये गलत बोला हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने जो मेरे को लगा, क्योंकि जो चीज़ हो रही है वो अच्छी चीज़ें हो रही है, कोई बुरी चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, इससे हमारा JNK यूटी फ्लरिश करेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।